आज का संदेश ब्रदर रिजू मैथ्यू जयपुर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 7वां पद। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इस वचन को मनन करने से पूर्व हम इस वृत्तांत के बारे में थोड़ा कुछ देखेंगे। हम सभी इस वृत्तांत से भली भांति परिचित है। यह वृत्तांत प्रभु यीशु मसीह द्वारा 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने का है। गलील में सेवकाई करने के पश्चात यीशु मसीह यरूशलेम को गया। वहाँ पर यहूदियों का एक पर्व था। ऐसा हम 5वें अध्याय के शुरुआती वचनों में हम पढ़ते हैं। जब हम 5वें अध्याय के कुछ शुरू के वचनों को पढ़ते हैं तो यरूशलेम में हम एक कुंड को देखते हैं जिसका इब्रानी भाषा में नाम बैतसैदा था। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। कुंड के चारों ओर बीमार लोग पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। उन बीमार लोगों द्वारा यह माना जाता था कि एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरता है और वह पानी को हिलाया करता है। पानी हिलने के पश्चात उन बीमार लोगों में से जो सर्वप्रथम उस कुंड में उतरता है वह तुरंत चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। इसी कुंड के पास चंगा होने की आशा में एक 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ एक मनुष्य पड़ा हुआ था। उस मनुष्य की उस अवस्था को देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर हमने 7वें पद में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बीमार व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? बीमार व्यक्ति ने ऐसा कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हम इस बीमार व्यक्ति की अवस्था के बारे में दो बातों को देखेंगे। पहली बात, उसका 7वां पद, 5वां अध्याय उसका 7वां पद। वहाँ मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि जब मैं इंग्लिश बाइबल में देखता हूँ तो वह ऐसा लिखा है कि आई हैव नो वन टू हेल्प मी इनटू द पूल व्हेन द वाटर इज स्टिर्ड, कि जब पानी को हिलाया जाता है तो मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि वह मुझे उस कुंड में उतारे। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह बीमार मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर चंगा नहीं हो सकता था। उसे किसी और मनुष्य की सहायता की आवश्यकता थी। जो पहली बात हमने देखी कि वह बीमार मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर चंगा नहीं हो सकता था और उसे किसी अन्य मनुष्य की सहायता की आवश्यकता थी। जो हम उस 38 वर्ष के रोगी की अवस्था की जो दूसरी बात देखेंगे वो देखेंगे हम उसके 14 पद में, 5वां अध्याय उसके 14वें पद में, जो यीशु मसीह उसे चंगा करने के बाद कहता है कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति को चंगा करने के बाद उससे मंदिर में फिर मिलता है और उससे कहता है कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इस वाक्यों से स्पष्ट है
कि वह एक पापी मनुष्य था, तभी यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर से पाप मत करना। तो हम जब इस 38 वर्ष के रोगी की अवस्था के विषय में हम देख रहे थे, तो हमने दो बात देखी। पहली बात कि वह अपनी योग्यता के आधार पर चंगा नहीं हो सकता था, उसे किसी अन्य मनुष्य की सहायता की आवश्यकता थी। और दूसरी बात जो हमने देखी कि वह एक पापी मनुष्य था। हमारी अवस्था भी इस बीमार मनुष्य के समान ही थी। हम भी इस बीमार मनुष्य के समान एक पापी मनुष्य थे। जैसा हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हम भी इस बीमार मनुष्य के समान अपनी योग्यता के आधार पर अपने पापों से उद्धार पा नहीं सकते थे। हमें भी परमेश्वर के सहायता की आवश्यकता थी। हम परमेश्वर की सहायता के बगैर अपने पापों से उद्धार पा नहीं सकते थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम बेरी ही थे, जब हम निर्बल ही थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे खातिर कुर्बान कर दिया। उसने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मारा गया। उसने हमारा छुटकारा कोई चांदी सोने जैसे नाशमान वस्तु से नहीं, परंतु उसने हमारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा किया है। इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हमें आशीष दे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो।